एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आप लोगों की पीएमएल आ गई है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनली ये सब ख़त्म हुआ। अब बारी है आपकी काउंसलिंग की, यानी कि अब चॉइस फिलिंग के फॉर्म्स आएंगे, आप लोग कॉलेज भरेंगे और फाइनली आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। कॉलेज अलॉट होने के बाद आप लोगों को जाना है कॉलेज में और वहाँ पर जा कर के एडमिशन करानी है। वहाँ जाकर के जब आप एडमिशन करवाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसीलिए जोश जोश में, बहुत ज़्यादा खुशी में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेना। इसलिए आप लोग ध्यान रखें और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा वो होगा हमारे 10th की मार्कशीट। ठीक है, अगर आप लोग 10th की मार्कशीट, अगर आप लोग जेके बोर्ड से हैं या किसी और स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको स्टेट की 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई वालों की 10th की आपको मार्कशीट चाहिए होगी। पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या चाहिए होगा? 12th की मार्कशीट। ठीक है, 12th की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए होगी। सेम, अगर आप लोग किसी बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड की मार्कशीट, और सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तीसरा, थर्ड, तो तीसरा आप लोगों को चाहिए जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है नीट का, तो नीट 2025 का स्कोर कार्ड आपको चाहिए। क्या चाहिए आप लोगों को? स्कोर कार्ड, यानी कि जिसको आप लोग रिजल्ट बोलते हो कि नीट 2025 का रिजल्ट, कि जिसमें आपका मेंशन है कि कितने मार्क्स आपके हैं, कितनी ऑल इंडिया रैंक आप लोगों की कितनी है, वो आप लोगों का साथ में लेनी है। ठीक है, फोर्थ अगर मैं बताऊँ आपको तो जैसे कि जैसे नीट का स्कोर कार्ड आपने साथ लिया, इसके अलावा आपको क्या लेना पड़ेगा और साथ में, कि अभी जो लिस्ट आएगी ना, जैसे आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी उसके बाद जो लिस्ट आएगी जिसमें आपको कॉलेज अलॉट होंगे, तो जिस पेज पर आपका नाम होगा वो वाला पेज आपको जो है प्रिंट करवा करके लेना होगा। ठीक है, उसमें चाहे आप अपना नाम को जो है हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी आपको लेना है, तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, फोर्थ आप लोगों को क्या चाहिए? नीट का कन्फर्मेशनल फॉर्म चाहिए। ठीक है, कन्फर्मेशनल फॉर्म में क्या होगा आपका? कन्फर्मेशनल फॉर्म में आपका आ जाएगा, जब आपने नीट का फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो आपका फॉर्म निकल करके आया था वो होता है कन्फर्मेशनल फॉर्म, वो आपको साथ रखना है, उसकी एक कॉपी। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए, फिफ्थ वन आ जाएगा हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई भी कैटेगरी है, आरबीए कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, जो भी कैटेगरी आप लोगों की है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, लेकिन वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो आपको लेकर के जाना है। ध्यान रखें वही कैटेगरी सर्टिफिकेट लें जो आपने नीट के फॉर्म में भरा हुआ है। देन सिक्स्थ आपको लेना है अपना कोई भी आईडी प्रूफ। ठीक है, उस आईडी प्रूफ में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं? ठीक है, उस आईडी प्रूफ में आप लोग ले सकते हैं अपना आधार कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, अपना पैन कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपने अपनी 12th कंप्लीट की, फिर आपने स्कूल छोड़ा होगा। ठीक है, अब स्कूल लीव करने का जो सर्टिफिकेट होगा आपका, 8th पॉइंट, स्कूल लीव करने का सर्टिफिकेट, यानी कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। और 12th के बाद आपने क्या किया? जैसे आपने ड्रॉप लिया है 1 साल का, 2 साल का, तो उसके लिए बनाया जाता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिन भी बच्चों ने ड्रॉप लिया है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट है, लेकिन जिन भी बच्चों का 12th के बाद ही डायरेक्ट उन्होंने निकाला है, मतलब 12th भी इसी साल हुई है उनकी और उन्होंने इसी साल जो है नीट भी क्वालिफाई कर लिया, उनको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर बच्चों के लिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए 10th आपको चाहिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट।
इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है किन बच्चों के लिए, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है तेलंगाना के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ उनके लिए ही है, ठीक है। तेलंगाना के जो बच्चे हैं उनके लिए है सिर्फ, ठीक है, और किसी को भी ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 11th, तो 11th आप लोगों को क्या चाहिए, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे आपका हेल्थ सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है, वो मांगेंगे ही। फिर आपको 12th चाहिए डोमिसाइल, ठीक है। अगर आप लोग जैसे स्टेट से जो भी काउंसलिंग करवा रहे हैं तो उनको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है, जो भी AIQ से काउंसलिंग करा रहे हैं उनको डोमिसाइल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 13 पॉइंट, आप लोगों को साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है। लगभग मान लीजिए आप 8 जो है अपने पास पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ रखें, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लोग अपने पास ज़रूर रख लें, ठीक है। सो ये रहे आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आप लोगों को चाहिए। सो इनको ध्यान से एक एक करके एक फाइल में जो है वो रख लीजिए, ताकि जब भी आप कॉलेज में जाए तो आपको हौच पौच करके ऐसे गुम ना हो जाए आपके डॉक्यूमेंट्स। अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो डॉक्यूमेंट्स बनाइए और उनको संभाल करके रख लीजिए। जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो उन्हें साथ लेकर जाना भूलना नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में भूल जाते हैं, खुशी खुशी में भूल जाते हैं, हाँ हमें कॉलेज मिल रहा है, लेकिन वहाँ कॉलेज जाके अगर डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास पूरे नहीं होंगे तो आपका एडमिशन रुक सकता है, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन एंड स्टे ट्यून्ड, like this video, subscribe the channel, thank you।